आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यानी इसको प्रूव करके इतना लाना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझने का कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करके इतना लाना है। ठीक है, तो लिख लेंगे बायां पक्ष से हल करने पर, बायां पक्ष को हल करने पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, फार्मूला याद नहीं होगा तो बार बार फार्मूला को लिखिए और समझिए और याद कीजिए, ये ज़रूरी है। तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, हल्का सा चेंज है अब tan a और माइनस b में, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो tan a माइनस tan b, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यही क्या है, अंतर है। अब क्या है, तो अब फार्मूला पे लगा देंगे हम। यहाँ देखिए a के जगह पर ये और b के जगह पर ये हो जाएगा। ठीक, तो tan a प्लस b क्या करेंगे हम, tan a यानी कि tan π/4 प्लस tan b यानी tan x। ठीक है, अब है 1 माइनस, इसी को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, tan π/4 प्लस एक्स को क्या हो जाएगा इसका, 1 माइनस tan a यानी tan π/4 इंटू tan b यानी tan x। ठीक है, अब इसको tan a माइनस b के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो tan π/4 माइनस tan x और 1 प्लस tan π/4 प्लस tan x। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो tan π/4 कितना आ जाएगा, 180/4 समझिए इसको, तो 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू होता है कितना, 1, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस tan क्या हो जाएगा, x बच जाएगा। नीचे में 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाए, tan x। ठीक है, इसका भी वैल्यू 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस 1। ठीक है, सॉरी ये इंटू है, इंटू क्या हो जाएगा, tan x। ठीक, अब देखिए, तो tan a 1 प्लस tan x और यहाँ भी है 1 प्लस tan x, जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों गुना हो जाएगा, यही यानी 1 प्लस tan x, सॉरी 1 प्लस tan x, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x, और नीचे में क्या रहेगा, 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। अब यहाँ देखिए
1 + tan x और 1 + tan x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan x का, और यहाँ देखिए 1 - tan x, ये दोनों को एक बार क्या कर देंगे होल स्क्वायर में रख लेंगे क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, समझ रहे हैं। 1 + tan x और 1 + tan x 1 + tan x का होल स्क्वायर होगा, 1 - tan x और 1 - tan x को 1 - tan x का होल स्क्वायर होगा, तो दोनों को हम एक ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए तो हमारा ये प्रूव हो चुका है, यहाँ लाना था 1 + tan x और 1 - tan x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि cos पाई प्लस x इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करके लाना है। सिर्फ फार्मूला पे टिका हो। 8 जो है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स, ठीक है, बटे में है साइन पाई माइनस एक्स और कॉस π/2 प्लस एक्स, यही है। इसको सॉल्व करके लाना है कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, तो माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला है, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, 90 माइनस थीटा उस अलग है, ये अलग है। ठीक है, उसके बाद है कॉस π/2 प्लस एक्स, इसको क्या कर सकते हैं तो माइनस के साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का चिन्ह रहेगा। साइन इंटू साइन एक्स तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा कॉट स्क्वायर एक्स। और आई होप कि आप समझ चुके हैं क्वेश्चन को जो हमको प्रूव करके लाना था। ठीक है, चलिए ये भी हमारा क्या हो चुका है प्रूव हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स इन्वर्टेड cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स और बराबर 1। ये हमको क्या करना है प्रूफ करके लाना है। ठीक है, प्रूफ करके लाना है। नंबर 9 क्या करते हैं नोट। क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स और प्लस cot 2π प्लस एक्स, ये बंद उसके बराबर 1। ये 1 क्या करना है हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो अब देखिए cos 3π/2 एक्स क्या हो जाएगा ये साइन एक्स। ठीक है, cos 2π एक्स हो जाएगा ये cos एक्स, फॉर्मूला है ये। ठीक है, और cot 3π माइनस एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स। ठीक है, और cot 2π प्लस एक्स क्या हो जाएगा cot एक्स। ठीक, अब देखिए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये tan को साइन और कॉस के वैल्यू में लाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, तो अब आगे है साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स, कॉस और साइन का एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ये से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और 1 और ये हमारा क्या हो चुका है प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम आज सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 7, 8 और 9 को देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।